स्थान नहीं होगा जो इस संस्थान के बच्चे जहां ना पहुंचे हो। एल्यूमनाई का इतना बड़ा नेटवर्क यहां इस संस्थान का है, लेकिन हमने भी कुछ सोचा, हमने भी यह सोचा कि ऐसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का मालिक बना जाए या कंपनी में कौन सी कंपनी का सीईओ बना जाए जो कोई ना बना हो। ऐसा क्या हो कि सभी लोग यही तो चाहते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं तो यही चाह रहे हैं कि सबसे टॉप लेवल पे पहुंचने की बात चलती है, तो टॉप लेवल पे पहुंचना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप भी करना है, कैसे मैं अपने आप को बहुत ऊंचा ले जा सकता हूं, यह बात हम यहां से सीखना प्रारंभ करते हैं। लेकिन ले जाते ही कैसे हैं, यह बात निर्धारित करती है कि हमारी सोच कितनी ऊंची है, हम कितना ऊंचा सोचते हैं। हम जितना ऊंचा सोचते हैं उतने ऊंचाई पर जाते हैं। हम लोग जहां तक सोच पाते हैं वहीं तक उड़ान भर पाते हैं। योर थॉट प्रोसेस गिव्स यू विंग्स टू अचीव द हाईएस्ट पीक, बट हमारी सोच ही छोटी होती जा रही है। आज जितने स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हुए, मैं बात करना चाहूंगा, अगर मैंने अभी 2-4 इंग्लिश में बातें की तो वैसे तो ऐसे वेश में ये सोच रहे होंगे कि ऐसे वेश में महाराज बोलेंगे तो संस्कृत बोलेंगे, जैसे अभी वो बोल रहे थे। हाँ, मैं संस्कृत भी बोल सकता हूं, लेकिन संस्कृत बोलने से आपको समझ में नहीं आती। आपकी तो बुद्धि में वह प्रवेश किया है कि इंग्लिश जो बोलता है हाँ वो बहुत अच्छा होता है, यही आपकी बुद्धि आपको पीछे ले जाती है। सबसे ज्यादा जो हम आज परेशान हैं कि यदि किसी ने 2-4 वर्ड्स इंग्लिश के बोल दिए हैं, बस 2-4 वर्ड्स इंग्लिश के बोल दिए, हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और हम सोचते हैं बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, यानी इससे परीक्षा नहीं होती कि इंग्लिश बोल रहा है। हम आज तक इसी से प्रभावित होते आए कि इंग्लिश बोलने वाला है तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान का प्रमाण भाषा नहीं होती है, भाषा मात्र ज्ञानी को अपने ज्ञान का जो उपयोग करने की एक भाषा होती है। लेकिन हम क्या करते आए हैं, जब भी ज्ञान की कोई बात होती है उसमें इंग्लिश यदि कोई बोल रहा है तो हम सोचते हैं बहुत ज्ञानी है। जैसे हम लोग हमेशा से इसी से प्रभावित होकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते आए। आपने देखा होगा यहां पर इंजीनियरिंग की बात चल रही है तो मैं उस इंजीनियरिंग की ओर आपको लेके चल रहा हूं जिस इंजीनियरिंग के लिए लोग अभी तक ध्यान नहीं दे पाए, और वह इंजीनियरिंग की ब्रांच जो है वह मात्र यदि कहीं मिलती है तो किसी विदेशों में नहीं, वह मात्र भारतीय संस्कृति में मिलती है। उसका नाम है इनर इंजीनियरिंग। इनर इंजीनियरिंग, मैं बाहर की खोजें कर रहा हूं, मैं बहुत खोजता आ रहा हूं, जो चीज दिखती नहीं है उस पर भी आप खोजते हो। जितने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, मुझे लगता है लगभग सभी इंजीनियर्स यहां पर हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होंगे तो और आनंद आएगा। हम क्या खोजते हैं, हम पहले कुछ देखते हैं। यहां पर सिविल इंजीनियर्स भी हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स हैं। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, पहले जो सिविल इंजीनियर्स डिपार्टमेंट से हैं, कोई है यहां पर स्टूडेंट, सिविल इंजीनियर स्टूडेंट कोई है? सर तो हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। हाँ, यहां कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, फ्यू ऑफ, ओके। यहां जितने स्टूडेंट्स हैं वे तरक्की के मार्ग पर हैं, और जहां जितने टीचर्स हैं उनकी तरक्की रुक गई है। कुछ बात समझ में आई? अपने जीवन में हमेशा स्टूडेंट्स बना रहना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा उपाय है। मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी सीख रहा हूं, प्रतिदिन मैं सीखता हूं, इसलिए आगे बढ़ता हूं। और जब मैं मात्र सीखना बंद कर देता हूं और केवल ऊपर की ओर आ जाता हूं, इसलिए मैंने कहा मैं ऊपर जाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी ऊपर पहुंचने के लिए मुझे स्टूडेंट बने रहना जरूरी है। जब तक मैं स्टूडेंट नहीं रहूंगा, मैं सीखूंगा नहीं, अपनी गलतियों को सुधारूंगा नहीं, तब तक मैं ऊपर नहीं जा सकता हूं। इसलिए मैंने कहा यहां कितने स्टूडेंट्स हैं? अब है लेकिन हाथ खड़े नहीं हो रहे। हाँ,
हो सकता है। देखो यही एक बात है, एक इंजीनियर्स के साथ में अब हम बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़ी जगह पे हैं, हो सकता है यहाँ पर वाईके जैन सर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनको हाथ उठाना अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन यह सोच ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं उस बात पर आपको ले जाना चाह रहा हूं, आपने सब कुछ खोजा है। यहां के जितने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, आज दुनिया में इंजीनियर्स जहां जाओगे, जिस फील्ड में जाओगे, किसकी देन है? ये माइक किसकी देन है? पेन किसकी देन है? यहां तक कि आप घर का जिस स्थान पर दृष्टि डालोगे वह सब कुछ इंजीनियर्स की ही देन है। लेकिन आपने खोजें कि भैया जो दिखता नहीं है, अभिनव, जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है ना। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे से इंटरेक्ट कर पाए या तो सामने की सीट पे हैं, जो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जो दिखता नहीं है वह होता है कि नहीं होता है? ये धर्म क्यों करना पड़ता है? धर्म बाद में सीखेंगे, लेकिन धर्म से हमें क्या सीखना है ये सीख लेते हैं आज। हमारी लाइफ जो है वह जैसी जी रहे हैं उससे कुछ ऊपर हटके कोई जिया जा सकता है, उसको आज सीखना है तो यहां पर सीखने का प्रयास करेंगे। धर्म के नाम पे आप यहां नहीं आए हो सकता है कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स इसलिए आए हो कि कोई महाराज जी हैं गूगल कंपनी में भी जॉब किए हैं, या कोई एक स्टूडेंट्स है जो गूगल में भी जॉब किए हैं। हमारा लक्ष्य होता है, बहुत बढ़िया यह है कि एक बात, इसी कॉलेज का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का वह दूसरा विंग, जस्ट अपोजिट टू दिस विंग, जहां पर 4 साल व्यतीत किए बैग टांगे हुए, वहां पर एक दिन एक थॉट प्रोसेस आई थी। मैंने आपसे पहले ही कहा है, जितनी ऊंची सोच होगी उस ऊंचाई तक तुम जाओगे। जो तुम्हारी सोच जहां तक जाती है उससे ऊपर आप कभी नहीं जा पाते हो। इसलिए जब हम इस विंग्स में घूमते थे तब हमारे मन में विचार आया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के स्टूडेंट के नाते एक सबसे बड़ी कंपनी यदि उस समय हुआ करती थी तो मोटोरोला कंपनी हुआ करती थी। और फर्स्ट ईयर का वह दिन है, आज भी मुझे याद है कि चाहत यह की थी कि पढ़ाई इसलिए करना कि किसी दिन मोटोरोला जैसी कंपनी में अपना जॉब लगे। और देखो वही चाहत जब देखा था सपना, लेकिन पहली कंपनी यदि कोई थी उसका नाम मोटोरोला था। लेकिन उससे ऊपर अभी का ऐसे लोग जो है अवतार लिया करते हैं। नहीं ज्ञानी, आज तक कोई अवतार नहीं लेता है। व्यक्ति तो जन्म लेता है सामान्य, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसे महान बना देता है। हमारी डीड्स क्या है, हमारे कार्य क्या है, हम क्या जीवन जीते हैं, यही निर्धारित करेगा कि तुम्हारे नाम लेने वाले कौन है। यहां बहुत सारे लोग हैं, जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन बाद में तुम्हारा नाम कैसे लिया जाएगा? आपका नाम कैसे लिया जाएगा? अमित, आपने यहां से थोड़ा सा आपसे मिलते कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसके बाद यदि आपका नाम लिया जाएगा तो आपके नाम के पीछे था लगेगा कि थे लगेगा? दो चीजें ध्यान रखना। आपके मरने के बाद लोग आपके नाम के पीछे था लगाएंगे कि थे लगाएंगे, बस ये आपके वर्तमान को डिसाइड कर देगा आपको कैसे जीना है। रावण थे और राम था। रावण थे और राम था, ऐसा किसी ने बोला आज तक? आपने जीवन कैसा जिया है, इसके बाद आपका नाम कैसा लिया जाएगा यह निर्धारित करेगा कि तुम्हारा वर्तमान जीवन कैसा चल रहा है। भैया जितने स्टूडेंट्स हैं, राम थे और रावण, अब यहां जितने लोग बैठे हैं आप सब के नाम के आगे थे लगेगा ना? थोड़ा सा इंटरेक्टिव होइए तो आनंद आएगा। आपके नाम के आगे थे लगेगा, कितने लोगों के आगे थे लगेगा? राम जैसी विचारधारा यदि नहीं आ पाई और रावण जैसे कृत्य कर रहे हो और रावण जैसी थॉट प्रोसेस चल रही है तो तुम्हारे नाम के आगे भी लोग थे नहीं लगाएंगे, था ही लगाएंगे। तैयारी है? थे लगवाने की तैयारी है, था लगवाने की तैयारी है?
क्या नहीं हो? जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आज हम बहुत अच्छे स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट फोन रखते हैं। यहां सभी लोग के पास स्मार्टफोन है ना? मुझे लगता है इंजीनियर ऐसे तो नहीं होते जैसे आप बैठे हो। हाँ, ये इंजीनियरिंग कॉलेज मेरा ही कॉलेज है, लेकिन ऐसा जैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। मैंने पूछा, अच्छा आप सब स्मार्ट हो ना? डू यू रियली स्मार्ट? डू यू रियली स्मार्ट? मैं पूछता रहूंगा, आप मत बोलिए। डू यू रियली स्मार्ट? एनीवन हु सेज नो? डू यू रियली स्मार्ट? बोल दो। अपने को अभी दिखाना तो यही चाहते हो कि हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं, लेकिन हम पूछ रहे हैं तो बोलने की डू यू रियली स्मार्ट? थोड़ा पीछे से भी आवाज आ जाए तो लगेगा हाँ मुझे लगता है छुट्टियां लग गई हैं, लेकिन ये छुट्टियां लगी हैं स्टूडेंट्स की लगी, आपकी तो नहीं लगी होंगी। डू यू रियली स्मार्ट? बिकॉज यू हैव अ स्मार्टफोन, बिकॉज यू हैव अ स्मार्ट वॉच, या स्मार्ट क्लासेस लाइक दिस। आप स्मार्ट किस बात से हैं? आप स्मार्ट इस बात से हैं कि मेरे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच पहन लिया, अच्छा गॉगल लगा लिया, ब्रांडेड चीजें पहन ली है। क्या ये तुम्हारी स्मार्टनेस है? स्मार्टनेस वह होती है जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारण करती है। तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज हैं वह डिसाइड करेगा तुम्हारी कितनी स्मार्टनेस है। पर्सनालिटी क्या होती है? यहां सब लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं, लेकिन क्वालिटी की कोई बात नहीं कर रहा है। जब आप क्वालिटी को बढ़ाते जाएंगे, क्वालिटी को इंक्रीज करते जाइए, आप अपने आप रॉयल पर्सनालिटी की ओर बढ़ते जाएंगे। हमें चेंज होना पड़ेगा। वी वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड। इंजीनियर्स वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, बट दे डू नॉट वॉन्ट टू चेंज देयर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। यदि आप दुनिया को चेंज करना चाहते हो, दुनिया को बदलना चाहते हो, तो दुनिया को बदलने निकलोगे तो दुनिया नहीं बदलेगी। लेकिन यदि आपने अपनी थॉट प्रोसेस को बदलना चालू कर दिया है तो दुनिया को तुम बदलने की ताकत रखते हो। जितने बड़े लोग, अभी कैलाश जी सत्यार्थी जी का नाम ले रहे थे, उन्होंने दुनिया को नहीं बदला था, उन्होंने अपना जीवन अपने आप को बदलते हुए उस जगह लगाया था जो अपने लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कुछ कार्यकारी था। हम अपने लिए ना जिए तो भी हम अपने लिए जिए सबसे अच्छा है। देखना पलट गई है बात। और इंजीनियर्स के साथ में मैं बैठा हूं तो डीप में जाने की थोड़ी सी बात कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें हमने खोजी हैं, सबने इंजीनियर्स ने बहुत कुछ खोजा है, लेकिन खोजने वाले को आज तक नहीं खोजा है। आप किसे खोजे? ऐसे बैठे हैं जैसे इस क्लासरूम में तो कोई हो ही नहीं। आप जिसे खोज रहे हैं, लेकिन जो खोज रहा है उसकी खोज की क्या? सबसे बड़ा इंजीनियर कौन होगा? जो खोजने वाले की खोज कर ले। इसलिए हमने सोचा बाहर की खोज क्या करना है, इस बार खोजने वाले की खोज करने के लिए निकलते हैं। इसलिए ये दिगंबर वेश धारण किया है, जिससे कि खोजने वाले को खोजा सके आखिर ये खोजता कौन है। ये मुनि बना जाता है। अभी बोला कि इन्होंने दूसरा पाथ अपनाया। नहीं, दूसरा पाथ नहीं अपनाया मैंने। अभी गूगल जैसी कंपनी में या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जो आपका ड्रीम होता है वहां पर पहुंच के जॉब किया, तो फिर यहां से चेंज होके इस मार्ग पे आ गए तो पाथ चेंज किया। नहीं, पाथ चेंज नहीं किया। प्रमोशन मिल रहा था तो प्रमोशन ले लिया और छोटी कंपनी को छोड़ दिया। अरे कोई चीज आपसे अच्छी चीज मिल रही हो तो आप ये कहोगे नहीं मैं बहुत सेटिस्फाई हूं, मेरे को अच्छा लग रहा है। यहीं से अगर कोई प्रोफेसर जो बैठे हुए हैं, अगर आईआईटी में जाना, आईआईटी के प्रोफेसर बनने वाले हो तो कहेंगे नहीं मैं एसटीआई में ही ठीक हूं। ऐसा कोई कहेगा क्या? ऐसे ही जब मुझे लगा कि बाहरी खोज करके जो इंजीनियर बना जाता है वह छोटा इंजीनियर होता है, जो अंतरंग की खोज करता है उससे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं हो सकता है। इसलिए यही विद्या इस मार्ग पर लेके आई। प्रमोशन मिला कि डिमोशन? चेंज हुआ है कि कुछ ना कुछ नया मिला है। अब आपकी खोजें बंद हो गई हैं, लेकिन हमारी निरंतर खोजें चालू हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसे ढूंढना है जो सबको ढूंढ रहा है। इनर इंजीनियरिंग। हम अपने आप को नहीं देखते। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। देखो थोड़ा सा
आपने एक कहावत सुनी होगी मनीष सर, एक कहावत ये सुनी होगी कि जिसने घाट घाट का पानी पिया हो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। आपने ये बात आलोक सर, अगर घाट घाट का पानी पिया हो तो यह बात आपने सुनी होगी कि जिसने घाट घाट का पानी पिया हो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, वह आपके ज्ञान से ज्यादा ज्ञानी हो जाता है। और ये दिगंबर मुनि एक घाट का पानी कभी नहीं पीते हैं, प्रतिदिन अलग अलग घाट का ही पानी पिया करते हैं। हो सकता है इस नगर में भी रहे तो अपने एक घाट का पानी नहीं प्रतिदिन। तो मैंने यहां भी देखा कि कुछ लोगों की जो प्रवृत्ति है, अभी कुछ लोग ये देख रहे हैं महाराज जी बोल क्या रहे हैं, कुछ लोग देखो, सबके चेहरे पढ़ना जानता हूं मैं। हाँ, आपको भी इस इंजीनियरिंग क्लास में कम्युनिकेशन की क्लास होती थी, फर्स्ट ईयर पहुंच गए। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सिखाया जाता था। और पब्लिक स्पीकिंग क्या होता था, अगर देखा जाए तो ये क्या रखा है आपका, डायस रखा, यहां पर खड़े होकर ही स्पीच दी जाती है। लेकिन वो स्पीच में ये सब सिखाया जाता है कि कैसे आप पब्लिक को बांध के रखते हैं। लेकिन आप कैसे पब्लिक को बांध के रखते हैं, आप बोलते जा रहे हो। कई लोग, हो सकता है आप प्रोफेसर हो, क्षमा करना, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स बोलते तो जाते हैं लेकिन पता नहीं होता कि स्टूडेंट सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं कि वो आए, और मैं आपको, क्योंकि यहां पर स्ट्रेंथ हो सकता है टीचर्स की, नए टीचर्स भी हैं और पुराने मेरे को जिन्होंने पढ़ाया है उन, वे भी यहां पर बैठे हुए। आप आए, एक दिन मैं अपने जीवन की एक बात कहूं, जब इस इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले कोटा की स्टडीज में गया हुआ था, और वहां पे कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए एक सर आए। हम लोग, पहला दिन था, सब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, और एक सर थोड़ा सा पैंट लटका हुआ था, थोड़ा ऊंचा पैंट था, बिहारी बाबू थे, और बाल बिखरे हुए से थे, हाथ में एक में डस्टर था, एक में चौक थी। सीधे आए और बोर्ड साफ करने लगे। हम लोग भी बैठे रहे। हमने कहा हो सकता है इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पहले प्यून आके बोर्ड साफ करता होगा, लेकिन वो प्यून ना होके वे उस इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े फिजिक्स के टीचर थे। और जैसे ही पहले तो उन्होंने साफ किया, और जैसे ही बोलना चालू किया कि आई एम डीवी सिंह, आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो हम लोग एक दूसरे का फेस देखे कि भैया हो गया काम फिजिक्स का। लेकिन ध्यान रखना, उनकी क्लास जब होती थी तब वह क्लास में कोई बच्चा हिल नहीं सकता था, ऐसा इंटरेक्टिव सेशन होता था। पब्लिक स्पीकिंग की जब मैं बात कर रहा था, आपको फेस देखना चाहिए। मैं अभी सबके फेस बता सकता हूं, कौन क्या सोच रहा है और कौन, महाराज जी टाइम हो गया है, किस किस को नींद आ रही है। देखो, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ी चीज होती है हम किससे बात कर रहे हैं, वो हमें कितना ग्रहण कर रहा है। पब्लिक स्पीकिंग में यह बात होती है कि सामने वाला तुम्हें सुन रहा है कि तुम्हें अपोज कर रहा है। कुछ लोग यहां पर होंगे, सभी चेयरमैन लोग हैं, जो चेयर पे बैठे हैं सब चेयरमैन हैं। जितने चेयरमैन हैं, इनकी अगर वे चेयर पर बैठकर आपकी स्पीच सुन रहे हैं तो आप पकड़ सकते हो कि वह स्पीच आपकी कहां जा रही है, तुरंत अपनी स्पीच को बदल दीजिए। जितने लोग हैं ये जो प्रेजेंटेशन देते हैं, इसको अगर आपको सीखना है तो आपकी स्पीच में ये नहीं जानता आदमी कि आप क्या बोलने वाले हो। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, रितेश, हो सकता है वे धीरे से चेयर पर पीछे टिक गए हो। जैसे ही आप अपनी सभा में लोगों को पीछे टिके देखो, समझ जाना कि आपकी स्पीच टिक चुकी है। आराम के मूड में व्यक्ति जा चुका है और अब आपको कोई नहीं सुन रहा है, उसको तो एसी मिल गया है और वह धीरे से पीछे जाके टिक चुका है। यह, और यदि दूसरा व्यक्ति है, अब आपने इतना टेक्निकल दे दिया, क्लासरूम में इतना टेक्निकल दे दिया कि बच्चे डेस्क पे, बच्चों कितने स्टूडेंट्स जरा खड़े तो हो जाओ। बहुत बढ़िया। हो सकता है यहां बैठने में तुम्हें शर्म आ रही हो या पता नहीं क्यों फंस गए ऐसा लग रहा हो, लेकिन यहां खड़े हो गए तो तुम्हारे माता पिता गर्व करेंगे कि मैं ऐसी जगह खड़ा था जहां पर खड़ा होने योग्य है। और यदि तुम किसी पब, क्लब और सिगरेट की दुकान पर खड़े मिल गए तब तुम्हारे माता पिता को शर्म आएगी कि मेरा बेटा कहां खड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, इतने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आज जो मिलेगा वो तुम्हें
कौवा बनना है। कौवा जानते हो? कौवा नहीं जानते? कितने लोग ने कौवा देखा है? भैया बहुत कम लोग देखे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। भैया कौवा कितने लोगों ने देखा है? हाँ बिल्कुल। मैं वैकेजन सर, ये जितने लोग हैं ये सब बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स के पास सीखने जा रहा हूं। मैं आपको वह विद्या भी यहां सिखाई दे रहा हूं कि भैया कौवा देखा है? कितने लोगों ने कौवा देखा है? जिन जिन ने नहीं देखा हुए हाथ घर पे छोड़ के आए हो क्या? नहीं छोड़ के आए तो दिखा दो कि हाँ कौवा देखा है। भैया कौवा देखा, कौवा के पास भी क्वालिटी होती है, कौवा को कभी मत दुत्कारो। कौवा एक चीज करता है, यदि कौवा और श्वान दो चीजें, श्वान के पास क्या ग्रहण करना है, श्वान से कुछ और ग्रहण करना है, कौवे से कुछ और ग्रहण करना है। कौवा देखा है कैसे बोलता है? अरे इंजीनियर हो ज्ञानी, ऐसे बोलोगे तो फिर सुन लिया दुनिया ने तुम्हारी। कौवा कैसे बोलता है? तुम एसटीआई के स्टूडेंट्स हो, लग नहीं रहे। भैया एसटीआई की तो प्रसिद्धि थी सर। हमारे 2006 का हमारा जीवन है और 2006 के पहले का जो जीवन है जो सर लोगों ने जिया है उसमें एसटीआई की कुछ प्रसिद्धि थी। यानी पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में कहें या ट्रेन वालों के अगर टिकट कंडक्टर से पूछे, टीसी से पूछे कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हो तो अपने आप को निखारने आए हो, अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने आए हो, इसलिए जब भी कोई आपसे बात करेगा तो आप हेजिटेट क्यों हो? तो कोई गलत बात थोड़ी ना कह रहे हैं। कौवा को देखा है कैसे बोलता है? अरे जोर से बोलो ना। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, जो लोग हंसेंगे और जो आगे बढ़ेगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, कौवे की तरह उड़ के आसमान चलेगा, लेकिन कुछ लोग हंसते हुए नीचे देखते रह जाएंगे। मैं आपको वह चीज सिखा रहा हूं, कौवे की तरह आपको जीवन जीना है। यहां जो सीख के जाओगे, कौवे के साथ एक क्वालिटी होती है, जब भी एक रोटी का टुकड़ा मिलता है वह अकेला नहीं खाता है, पहले 10 को बुलाता है, उसके बाद काव काव करता है और 10 के साथ खाता है। और श्वान के साथ एक प्रवृत्ति होती है, यदि श्वान को एक रोटी मिलती है तो जाके छुपा देता है और अकेले में खाता है। इसलिए कौवा बनना जो यहां से सीख के जाओगे, काव काव कर लोगे। हाँ मोबाइल पे तो यूज करते ही हो, आज थोड़ा सा और क्या करना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ लोग पीछे बैठ गए, बैठ सकते हो तुम लोग। आर यू रियली स्मार्ट ना? मैं पूछ लेता हूं, आर यू रियली स्मार्ट? स्मार्टफोन है ना, इसलिए ना। और मम्मी ने नहीं दिलाया तो आप स्मार्ट नहीं हो। स्मार्ट इससे नहीं हो कि आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट गॉगल है, स्मार्ट वॉच है। आप कितने अच्छे जीवन को जी रहे हैं, आप अपनी जीवन को किस आर्ट के साथ जीते हैं, इसका नाम स्मार्ट लाइफ है। क्या तुम्हारे जीवन में नशा आता जा रहा है? नहीं आ रहा है तो अभी कुछ लोग यहां पर, आज सबसे बड़ी समस्या कॉलेजेस की हो अथवा किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, छोटे छोटे सी ऑर्गेनाइजेशन की हो, अथवा क्लासरूम जो 9th-10th के स्टैंडर्ड के बच्चों, बहुत स्थिति खराब है। किस बात की? अच्छा, यहां पर कितने लोग हैं जो यह थॉट प्रोसेस रखते हैं, जीवन में हर चीज एक बार ट्राई करना चाहिए? गुड, नाइस। रेज योर हैंड्स प्लीज। भैया अच्छे से रेज करो। कितने लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि एक बार जीवन में हर चीज ट्राई करके देखनी चाहिए? ओके, नाइस। अभी अच्छी बात है। जो जो क्या नाम है, ज्ञानी खड़े हो ना बीच में, हाँ चश्मे वाला भैया, लक्षित, हर्षित। हर्षित एक बार ट्राई करना चाहिए ना। जब भी कोई बिगड़ेगा तो तुम्हारे दोस्त बिगाड़ेंगे। कभी भी हम रॉन्ग ट्रैक पे जाएंगे तो कभी दूसरा नहीं बिगाड़ता है, आपके ही दोस्त आपको बिगाड़ते हैं। आपके दुश्मन कभी आपको नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों हर्षित? एक बार हर चीज ट्राई करना चाहिए ना। जब आपके दोस्त कहें कि एक बार हर चीज ट्राई करके देखना चाहिए, ऐसे ही मेंटेलिटी आपकी है। जब भी आप बिगड़ोगे तब इसी थॉट प्रोसेस से बोलोगे कि एक बार। अच्छा, ऐसा करना, जब आपका दोस्त कहे कि एक बार ट्राई करना चाहिए हर चीज, तो उससे कहना बिल्कुल, मैं कल जहर की पुड़िया लाऊंगा। बेटा हर चीज एक बार ट्राई करना चाहिए ना।
बिल्कुल सही है ना? सही है ना? अरे बोलते नहीं हो क्या? सही है ना? हाँ, अब आए ना लाइन पे। अभी तो ये बात कर रहे थे कि हर चीज एक बार ट्राई करना चाहिए, और जैसे ही मैंने कहा जहर की पुड़िया लो और एक बार ट्राई करके देखो, तो कहते हो कि महाराज जी जो हमें पता है वो क्यों ट्राई करना है। लेकिन जितनी भी लत लगती है, चाहे नशे की हो, चाहे शराब की हो, चाहे बोलू, ये सब एक बार ट्राई करने की ही गलत चीजों को, हर चीज जो बुरी है, जो समाज में स्थान नहीं रखती है, चाहे वह नशा हो, चाहे जर्दे की पुड़िया हो, या राजसी का स्थान हो, अथवा आज तो तुम लोग स्मार्टनेस के नाम पे हुक्का ट्राई करने जाते हो, पार्टीज करने जाते हो तो सिगरेट ट्राई करते हो। यानी जो जहर है, पता है, तुम पढ़े लिखे किस बात के हो, लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होता है। तुम पढ़े लिखे तो हो, लेकिन कितने अनपढ़ हो। बेटा हर चीज एक बार ट्राई करना चाहिए ना। फिर कितने लोग थे कि जो जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, एक बार हर चीज ट्राई करना चाहिए। ट्राई करोगे ना? नशा ट्राई करके देखोगे ना? एक बार पब की लाइफ तो देखोगे। जितने बच्चे हैं आज सारे बच्चों को बता देना जो नहीं आए हैं कि कुछ मिस कर दिया है उन्होंने। वो क्या मिस कर दिया है? हम सोचते थे कि हम स्मार्ट हैं, और हो सकता है गर्ल्स के साथ बड़ा आजकल चक्कर है कि तुमने ये ट्राई करके नहीं देखा तो तुमने यही किया। और यहां पर जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वे अपने बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। बिल्कुल सत्य बात है कि वे पूछते हैं कि हमें ऐसा करना है, लेकिन आपके साथ में उसका आंसर नहीं होता है और वे गलत चीजों में चले जाते हैं। यही हो रहा है, हम हर चीज ट्राई नहीं करेंगे, और हम इस बात से स्मार्ट नहीं है कि हम किसी पब या क्लब में जाते हैं, हम पार्टीज करते हैं। इससे तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है। आपको लोग क्या कहेंगे? जितने यहां बच्चे बैठे हैं, लोग ये कहेंगे तुमने ये करके नहीं देखा, तुमने हुक्का ट्राई नहीं किया, तुमने एक बार ड्रिंक करके नहीं देखा, तुमने एक बार लड़कीबाजी करके नहीं देखा, तुमने जीवन में क्या किया? अरे तुमने जीवन में कुछ किया हो या ना किया, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे सबसे पहले दूरी बनाइए। ये लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हो तो इन हैबिट्स को ट्राई करके देखना। यदि अपनी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हो तो इन हैबिट्स को ट्राई करके देखना, और यदि अपनी लाइफ को बहुत स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो तो इन चीजों से अपने आप को सुरक्षित रखना। तुम्हारा जीवन बहुत उत्कृष्टता की ओर जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि हम लोग जिस दिशा में बह रहे हैं, गर्ल्स के साथ में यही हो रहा है। ट्राई करके देखते हैं, पता चला ट्राई करते देखते देखते पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और हम अपने स्मार्टनेस के नाते अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं, अपने समाज से दूर हो जाते हैं, अपने धार्मिक संस्कारों से और भारतीय संस्कृति को भूल बैठते हैं। बेटा एक बार ट्राई करना चाहिए ना। बदल गए? हाँ, कुछ वैज्ञानिकों के साथ ऐसे ही होता है। कोई नया तर्क आ जाए ना, कोई नया लॉजिक आ जाए तो वैज्ञानिक तुरंत बदल जाते हैं। इसलिए उस बात पर विश्वास करना चाहिए। ये बात मुझे समझ में आ गई थी अच्छे से कि बदलू राम नहीं बनना है। कुछ किसी ने अच्छा बोला तो तुरंत परिवर्तित हो गए। हाँ, ऐसी चीज की खोज करो जहां बदलना ना पड़े। इसलिए यह मार्ग अपनाना पड़ा कि बार बार बदलना नहीं है, जो सत्य है उसी को जीवन में जीना है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? सुनाई दे रही है? अच्छा, अच्छी बात है, सुनाई दे रही है। मैं सोचा पता नहीं यहाँ पे सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अभी मैंने पूछा था कितने लोग कौआ देखा है, तो हाथ खड़े नहीं किए थे। ऐसे ही तो नहीं है? हाँ, कुछ लोग सोते सोते ही जीवन जीते हैं, और कुछ सोते हुए जीवन निकाल देते हैं, और कुछ सोते में अपने आप को जागृत कर लेते हैं और अपने जीवन को उत्कृष्ट बना लेते हैं। अब निर्धारित करो तुम्हें कहां जाना है। अब निर्धारित कीजिए। कुछ लोग, मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग की कुछ टिप्स दे रहा था, उसके लिए आगे चलते। कुछ लोग पीछे बैठ गए बेटा। जब आप, हो सकता है यहाँ वो आनंद बैठा हुआ है, आपके प्रोफेसर होंगे, मेरे साथ के ही, वो मेरा बैचमेट रहे। वो आनंद से पूछता हूँ, जब उस तरफ बैठते थे तब कुछ और होता था,
और जब इस तरफ बैठते हैं तो कुछ और होता है। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले माइक लगता है। यहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, प्रोफेसर तो हैं माइक के सामने बोलने के लिए, लेकिन सबकी भैया ये जो माइक दिखाई दे रहा है ना, ये सांप देखा, सांप के जैसे डसता है, देखो शेप भी ऐसे ही है। यदि कोई खड़ा हो जाए माइक के सामने तो पैर लड़खड़ाने लगता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है, लेकिन डसने का काम कौन करता है? उससे डरना नहीं है। मैं आपको वह चीजें बता देता हूं। जब यहां खड़े होते तो हम सामने वाले को देखते हैं, लोग धीरे से पीछे खिसक गए हैं, पीछे बैठ गए हैं। आप समझ लीजिए आपकी स्पीच टिक गई है। अब आप अपना स्पीच को या तो परिवर्तित कर दीजिए, नहीं तो दूसरे लोग होंगे धीरे से सामने की डेस्क पे। आपके लेक्चर में ऐसा तो नहीं आता सर? अरे बच्चे, आप लोग सोचते हैं कि बच्चा बड़ा ध्यान से सुन रहा है, ऐसा बैठ गया बिल्कुल सर की जो लेक्चर चल रहा है। आप लोग गलतफहमी में मत लेना कि आपका लेक्चर वो अच्छे से सुन रहा है। दिक्कत यह है कि अब उससे आपने इतना भारी डोज दे दिया है कि उससे अपना सिर भी नहीं संभल रहा, तो वो टेका लगाए हुए है। बिल्कुल सत्य, ये सारी की सारी विद्याएं हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। यदि टीचर भी यहां पर एग्जाम क्लासरूम में है और बच्चे बड़े अच्छे से ऐसे बैठ गए हैं, तो आप समझ लो कि आप बहुत हैवी डोज दे रहे हो। उनसे अब अपना ही सिर का भार संभल नहीं रहा है, बेचारा टेका लगा के बैठा हुआ है। दूसरे वे व्यक्ति हैं जो आपकी क्लास में बैठे होंगे और हाथ बांध के बैठे होंगे, समझ लेना वो तुम्हें सुनने नहीं आया, तुम्हें परीक्षण करने आया है। वो तुम्हें नहीं सुनना चाहता, वह तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता है। वह तो देखता है अरे तुम जब क्या बोल रहे मैं देखता हूं। तीसरा चौथा व्यक्ति वह है, वो धीरे से देखा होगा, धीरे से मुख पे उंगली चली जाएगी। ये सब आपके अंदर की भावनाओं को आप बाहर कैसे प्रकट करते हो, ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग में काम आती हैं। जब व्यक्ति देखता है और यूं धीरे से यूं रख लिया है, मतलब समझ लो वो कुछ बोलना चाहता है। आप यदि अच्छे टीचर हो, अच्छे अगर प्रोफेसर हो, तो तुरंत उससे पूछो कि तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है उसको अभी हम शांत करते हैं। तुरंत बोलना चाहता है, आपसे सेटिस्फाई नहीं है, वह कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाहता है। ऐसे जीवन में हम जब देखते हैं, इसलिए भैया कुछ समझ में आई बात? मैं भूल गया क्या? नहीं बेटा, मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग की वह कला सिखा रहा हूं कि जब आप बोलना भी बंद हो जाएं और लोग देखते रह जाएं कि क्या हो गया है, ये बोल क्यों नहीं रहे, यही होती है सभा को आकर्षित करने की सबसे बड़ी विद्या। लोग अग्रेसिव है कि इनको क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रहे। यानी आप अब सभा पे हावी हो चुके हो, सभा आपसे बंधी हुई है। आप अब जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, ये सभा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। देखा आपने? अभी प्रैक्टिकल करके बताया मैंने आपको। मैंने अभी प्रैक्टिकल करके बताया। इतनी देर में तो लोग उठ जाते, हलचल मच जाती कि क्या हो गया है, लेकिन ये सब एक भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखे, सारे के सारे यहां देख रहे थे आगे क्या होने वाला है। वो मूवी देखिए, सस्पेंस मूवी, ऐसे ही कुछ यहां हो रहा है। महाराज जी क्या बोलने आए थे? हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ धार्मिक चीजें बताएंगे। बिल्कुल मैं धार्मिक चीजें ही बता रहा हूं। धर्म क्या होता है? धर्म आपके जीवन को जो अच्छा बना देता है, धर्म जो आपके जीवन को स्मार्ट बना देता है, उसी का नाम धर्म होता है। और हम धर्म से दूर भागते हैं स्मार्ट होने के चक्कर में, स्टेटस के चक्कर में। वह तुम्हें अपने से ही दूर कर देता है। जो लोग धर्म के से जुड़ते हैं वे अपने से जुड़े होते हैं और उन्हीं से सब लोग जुड़ते हैं। जो दुनिया को जोड़ना चाहते हैं लेकिन खुद से दूर होते हैं, वो कभी अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते। मैं थोड़ी सी बात और करता हूं आपसे, क्योंकि समय आपका जितना निर्धारित है उस समय पर मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि अपन तो वैसे भी इंजीनियर लोग हैं। तो जिन्होंने जॉब किया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर 10:32 की मीटिंग है तो 10:32 पे ही चालू होती है। सत्य ना? आपके यहां भी यही होता होगा। ऐसा नहीं कि 10 बजे बोला है तो 11 बजे तक
स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। यह टाइम मैनेजमेंट भी अपने जीवन का एक बहुत अच्छा सीख है, जो ये नहीं करना जानते आजकल स्टूडेंट्स के पास इसमें कमी होती जा रही है। धर्म क्या बोल रहा है, आप सुबह जल्दी उठिए, और आज आप रात में लेट नाइट पढ़ाई करते हैं। आपकी बुद्धियां क्यों नहीं काम कर रही हैं, इस बात पर भी आपको विचार करना है। आपकी लाइफ स्टाइल, जिस लाइफ स्टाइल में आप जीने लग गए, लेट नाइट में आपका पूरा पढ़ाई होने लगी है, और अर्ली मॉर्निंग क्या पता चला 12 बज चुके हैं, तब तक तुम उठते नहीं हो। अब कुछ भी अच्छे साइंटिस्ट से जब भी मिलेंगे, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक से मिलेंगे, कोई बहुत अच्छे फिलोसोफर से मिलेंगे, कोई बहुत अच्छे संत महंत से मिलेंगे, उनके जीवन को यदि पढ़ के देखोगे, जिन्होंने इस जगत को नयापन दिया है, उन्होंने कभी भी रात्रि के अध्ययन से कुछ भी नया नहीं दिया है। मस्तिष्क में नया विचार यदि कभी आता है तो वह है ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है, जब मस्तिष्क पूरी तरह स्वतंत्र होता है नए विचारों के लिए। इसलिए जिन जिनको अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना हो, उनको अपने जीवन की लाइफ स्टाइल बदल देनी चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पे, और अपने आप को परिवर्तित करना। यहां बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे चीज चाहते तो हैं अपने जीवन में, लेकिन अभी तक अपना नहीं पाए। जैसे हो सकता है यहाँ के प्रोफेसर्स ये चाहते हो कि हम रोज वॉक करने जाएं। इट्स अ वेरी इजी टास्क, राइट? इट्स अ वेरी इजी टास्क। कितना आसान है सुबह सुबह वॉक करने जाना, कितना आसान चीज है। लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम, सुबह कौन उठेगा? यानी आप अपने आप को कमिट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप पीछे होते जा रहे हैं। सबसे पहला कमिटमेंट यदि किसी से करना है तो अपने आप से कीजिए कि मैं अपने जीवन को कमिट करता हूं कि मुझे अपना जीवन कैसा बनाना है। उसके बाद आप जिस पाथ पर चलेंगे वह तुम्हारे लिए, लोगों के लिए भी अनुकरणीय पाथ बन जाएगा। हो सकता है क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं कुछ, अभी ये बातें जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएंगे, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, क्यों ये महाराज जी हैं, अगर मैं इस वेश में नहीं आता ना भाई सर, यदि मैं इस वेश पे नहीं आता तो शायद गूगल का एक्स एम्प्लॉय बनके अथवा कॉलकॉम और मोटरोला का एक्स एम्प्लॉय बनके आता तो शायद यहां पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। कि लेकिन तुमने ये सोचा कि वह बड़ी जगह थी, लेकिन अभी मैं उससे भी ऊपर आके यहां पर आया हूं, ये लोगों को पता नहीं है। गूगल एम्प्लॉय के लिए अगर कोई आता है तो आप यहां पर भीड़ लगाए मिलते। सत्य ना हर्षित? यह बात सही है? सही है कि नहीं? क्योंकि हमने बोला इंग्लिश वालों से ज्यादा प्रभावित होते हो। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा प्रभावी हो जाते हैं जब भी कोई विदेशी ब्रांड हो। देखना, यदि तुम्हें कुछ लग गई हर्षित, यदि कभी मोच आ जाए पैर में यदि कोई घाव हो जाए, गिर गए, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं? और यदि मां ने कहा कि बेटा डॉक्टर के पास मत जाओ, देखो थोड़ी सी हल्दी ली, उनने हल्दी डाल दी आपके उस पे और कहा कि ये लो हल्दी वाला दूध पिला दिया, तो तुम मानोगे क्या? आप क्या करोगे? कहां मां क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाओगे। आप जैसे समझदार की बात कर रहा हूं, समझदार लोग हैं ना सब, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर के पास पहले तो आजकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी फीस होने लगी है, रजिस्ट्रेशन होने लगा। 400 का पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, 350 की फीस दो। कितने हो गए? कितने हो गए? कैलकुलेटर तो नहीं चाहिए? आजकल बड़ी दिक्कत है। 400 और 350, 750 रुपए तो आपने किसमें दे दिए? अभी आपको मेडिसिन पता चली है, मेडिसिन मिली नहीं है, अभी वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन आया है। अब नीचे जिस डॉक्टर की मेडिसिन है उस डॉक्टर का मेडिकल भी होगा, वहां से आप लेके आओगे। उसने 2 टैबलेट्स लिखी हैं, एक में एंटीबायोटिक है और दूसरा एक सामान्य टैबलेट जो है वो लिखी है, और साथ में एक क्रीम लिखी है। उस क्रीम में आप पढ़ के देखेंगे तो या तो आपको टर्मरिक मिल जाएगा या उसी का केमिकल नेम मिल जाएगा। जो मां ने हल्दी दी थी बेटा,
वो टर्मरिक ही थी, वह हल्दी थी, वह एंटीबायोटिक ही थी, और कैल्शियम दूध के साथ उसने मेडिसिन लेने कही थी। तो माँ ने भी तो वही कहा था, एंटीबायोटिक हल्दी थी, हल्दी को डाल दिया था और दूध के साथ पिला दिया था। तुम कह रहे थे माँ तुम कुछ नहीं जानते हो, हम समझदार हैं, जब 1000 रुपए खर्च किए तब हम सही होते हैं। यानी बस यही बुद्धि तुम्हें ठगी जा रही है, यही बुद्धि हमें ठगी जा रही है कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में, हम दूसरों से आकर्षित हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या वैल्यूज है। जो अपनी इनर पावर्स को नहीं जानता है वह दूसरों पर आधारित होता जाता है, आश्रित हो जाता है, और जो अपने अंदर की इनर पावर्स को जानता है वह दुनिया को दिखा देता है कि दुनिया उसको फॉलो करने लग जाती है। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, लेकिन ज्ञानी अपने आप को मोटिवेट रखना है तो अपने जीवन से कमिटमेंट करना सीखिए। जितने लोगों को अपने जीवन को चेंज करना है, एक विद्या 10 दिन, मात्र 10 दिन, आज एक ट्रिक यहां से लिखे जाइए, अपने जीवन को जिन जिन को परिवर्तित करना है मात्र 10 दिन। 10 दिन बाद 10 दिन तक तुम अपने आप को जो कमिटमेंट है उसके अनुसार चलाओ। 11वें दिन तुम्हारी बॉडी स्वयं कहेगी कि मुझे वैसा ही करना है। 10 दिन तक आपको कोई भी थॉट प्रोसेस जो आप चलते हैं, यदि आपने सुबह उठने की थॉट प्रोसेस बनाई कि मैं कल से 5 बजे उठूंगा, तो 10 दिन 5 बजे उठने के लिए आपको अपनी बॉडी को फोर्स करना है। 11वें दिन बॉडी कहेगी 5 बज गए, उठ जाओ। हमें अपने आप को कमिट करना होगा, हम अपने कमिटमेंट पर अड़िग नहीं रहते हैं, इसलिए यह सारी बात होती है। मैं बात कर लेता हूं, धर्म से थोड़ा लोगों को लगाव नहीं है। कितने लोग आत्मा को जानते? भूत प्रेत, आप लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? आत्मा की बात आती है तो किसकी बात आती है? जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। हर्षित, वो फ्रेंड से पूछो बाजू वाले, जो दिखता है वही होता है ना? पीछे कुछ स्टूडेंट्स वहां पर हैं, जो दिखता है वही होता है, जो दिखता नहीं है वह नहीं होता ना? आप लोग, मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि मैं इंजीनियर्स के साथ में बात कर रहा हूं, बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए आपको। जो दिखता है वही होता है ना? जो दिखता नहीं वह कैसे होता है? हर्षित, पिताजी को देखा, पिताजी के पिताजी को देखा, जो दिखता है वही होता है ना? पिताजी के पिताजी के पिताजी को नहीं देखा, नहीं थे ना? देखा क्या? तो नहीं थे ना? अरे तुम लोग तो सामने जो चीज है वो लाइफ को विश्वास करते हो ना। जो सामने जीवन है उसको जियो। भविष्य किसने देखा है? जब तक ऐश से जियो, जो लाइफ मिली है उसको एंजॉय करके जियो। भविष्य देखा क्या तुमने? नहीं होता ना? अच्छा, पिताजी, पिताजी के पिताजी, देखो तुम लोग हमसे जब बात करते हो, धर्म की बात करते हो, तो यही बात करते हो कि प्रूफ बताओ, है ना? जो चीज आत्मा देखी नहीं देखी ना? दिखती है नहीं देखी? तारे देखे दिन में? तारे देखे दिन में? दोस्त ने नहीं दिखाए कभी? तारे देखे दिन में? अरे बोलो ज्ञानी, फटाफट बोलो। इंजीनियर जैसे रैपिड फायर, अभी तो बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें चैलेंजिंग लाइफ में फेस करना पड़ेंगी। 15 मिनट 1 घंटे का समय है, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। 10 इंजीनियर बैठ जाएंगे और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 1 घंटे के अंदर निकाल के रख देंगे। ऐसी रिस्पॉन्सिव प्रवृत्ति तुम्हारी होगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तारे देखे? फटाफट रैपिड फायर। तारे देखे दिन में? नहीं होते ना? देखे? किसी साइंटिस्ट ने दिन में तारे देखे? किसकी सामर्थ्य दिन में तारे देखने की? कितने बड़े इक्विपमेंट्स बना देना, तारे दिखाई देंगे तो कब देंगे? तो दिन में नहीं देखे? कुछ लोग होंगे, कुछ ने देखे होंगे। अरे लड़ाई नहीं हुई तुम्हारी? जब जब लड़ाई होती है तो दिन में भी दिखाई देने लगते हैं। हर्षित, दिन में देखना ना पड़े ऐसे ही अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों से मत मिलना कि दिन में तारे दिखाए जाएं। लेकिन जो चीज नहीं होती है वह भी, जो दिखाई नहीं दे रही, तारे नहीं है क्या? है ना? मैं आपकी सोच को वहां ले जा रहा हूं जहां तुम सोच नहीं पाते। आप खुली आंखों से सब देखना चाहते हो। यहां बहुत सारे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हैं। मैंने कहा, ये सर यहां कोई बैठा है क्या जिसने ये बिल्डिंग बनाई हो?
हो सकता है यहीं के, यहाँ का नहीं है, लेकिन हाँ आसपास की बिल्डिंग्स तो बहुत सारी। सर बिल्डिंग्स बनने के बाद दिखती हैं कि पहले दिखती है? बिल्डिंग बनने के बाद दिखती है कि पहले दिखती है? पहले दिखेती है फिर बनती है कि पहले बनती है फिर दिखती है? बेटा दिमाग लगाना। बिल्डिंग जब भी बनती है पहले बनती है फिर दिखती है कि पहले दिखती है फिर बनती है? बस यानी समझ लो, जो तुम आंखों से देखते हो वो बहुत कम देख पाते हो, जो बंद आंखों से देखना जानता है वह बहुत कुछ देख लेता है। जितने इंजीनियर हैं उन्होंने बंद आंखों से देखा था पहले, तब वे किसी चीज को, दुनिया को दिखा पाए थे। अपने जीवन में यदि तुम यह विद्या सीख लोगे कि हर चीज मुझे दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा, तो तुम बहुत पीछे हो। बंद आंखें करके जो देखने की विद्या है वही अध्यात्म की परम विद्या है, जिसमें मैं अपनी आत्मा को परमात्मा देखने लगता हूं। उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। वही मैंने बोला कि मेरे को प्रमोशन मिल गया तो बड़ा आनंद आता है। कहां छोटी छोटी कंपनीज में काम करना, कहां छोटी छोटी कंपनीज में काम करना, वो पता चला वो छोटे छोटे सर्किट्स में, छोटे छोटे मोबाइल्स डिवाइसेस में, या जो आप प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है अभी भी आप लोग को लग रहा हो महाराज जी आए हैं, पता नहीं कोई होंगे रोड पे चलते, अभी तक तो दिगंबर मुनि को ऐसे ही देखते आए। यानी खुली आंखों से जो जगत देख रहा है वो बहुत कम देख रहा है। जो बंद आंखों से पूरे संपूर्ण विश्व की सत्यता को देखने का प्रयास करते हैं वे दिगंबर योगी निर्गंथ मुनि हुआ करते हैं। इसलिए जब भी हम इनसे दूर होते जाते हैं तो हमें लगता है हम बहुत श्रेष्ठ हो रहे हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ नहीं हो। आप, जो चीज होती है जो दिखती है वही होती है ना। आत्मा देखी नहीं होती ना, देखी? अच्छा, कई और भी स्टूडेंट से फिर से एक बार हाथ खड़ा करना जरा। बहुत बढ़िया। वो पीछे वाला, यानी हाँ पीछे जिसके हाथ में कड़ा है, यस बहुत बढ़िया। बेटा जो चीज दिखती नहीं है वो होती नहीं ना, नहीं होती ना? अच्छा, जो चीज दिखती है वही होती है ना? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा ये बताओ, बुद्धि है? बुद्धि है? बुद्धि दिखाओ। बुद्धि है? नहीं है? कैसे माने? दिखाओ क्या? नहीं बेटा, जो बुद्धि है, जो बुद्धि है वह यह नहीं है। जो आत्मा है वह शरीर नहीं है। जिससे तुम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो वही है, वह तुम दिखा नहीं सकते हो। भैया हम बाहर की दुनिया में इतने बह गए कि जो दिखता है वही होता है। अगर धार्मिक क्रियाओं की बात करें, स्वर्ग नरक की बात करें, आत्मा परमात्मा की बात करें तो तुम नकार देते हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि जो दिखता है वही नहीं होता है। दिखने वाली चीजें तो बहुत कम होती हैं, जो नहीं दिखती हैं वो इससे बहुत अधिक होती हैं। सर बैठे हुए हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के मेरे बहुत सारे दोस्त सर आदि सभी वहाँ पर है। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा है? सर्किट तो देखा है, लेकिन उसके अंदर में होने वाली क्रिया देखी है क्या? लेकिन आपको नहीं दिखती होती तो दुनिया को उसके रिजल्ट्स दिख रहे होते क्या? माइक है, दिख रहा है? क्या नाम है? क्या नहीं? अतिशय। अतिशय देखे? अरे नाम है, कभी तो देखे होंगे। अतिशय क्या होता है? जो चीज मैं जानता नहीं हूं उसको मैं जान जाऊं और दुनिया के सामने वह प्रकट हो जाए, उसी का नाम अतिशय होता है। आज तो दिख रहा है ना अतिशय? दिख रहा है अतिशय? जो मैं नहीं जानता था वो मेरे सामने आ जाए, उसी का नाम तो चमत्कार है। आज दिखाई नहीं दे रहा कि अतिशय हो रहा है। अतिशय, अतिशय दिख रहा है। अच्छा, इस माइक में कुछ दिख रहा है? नॉर्मल माइक है ना, कुछ नहीं दिखता ना? इसमें आवाज नहीं है ना? नहीं है ना? वो स्पीकर लगा हुआ है, उसमें आवाज है? नहीं है? बोलोगे नहीं?
मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहे, कि समझ में आ रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहे? तो इसमें नहीं है ना, दिख रही है क्या? तो नहीं है ना। अच्छा ऊपर देखो, वो लाइट जल रही है, जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, विद्युत है? अच्छा बाहर तार निकल रहे हैं, बाहर तार देखे, इलेक्ट्रिसिटी के तार, उसमें विद्युत है? कैसे बता? ऐसे कैसे मान ले, दिखाओ। अच्छा ऐसा करो, पता कर सकते हो ना है कि नहीं, देख के आओ हाथ से टच करके, देख के आओगे तो बताने आ पाओगे क्या? जरूरी है आ पाओ, लेकिन है कि नहीं, है कि नहीं, कैसे पता? अरे देखो इतने सारे वायर दिख रहे हैं, वो देखो एसी का वायर पीछे दिखाई दे रहा है, उसमें विद्युत नहीं है ना, कैसे पता? छू के देख के बताओगे क्या? कुछ चीजें छू के देख के नहीं बताई जाती, कुछ चीजें उसके जो तुरंत कहना चाहिए। यानी मैं फिर से पूछता हूं, बेटा हर्षित पिताजी हैं? पिताजी के पिताजी नहीं है? दादाजी देखें, दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी देखे नहीं थे ना? दादाजी के एक आध बार पिताजी जो बंदर होंगे देखे, ऐसा हुआ होगा ना कि बंदर से पिताजी टपक गए हो। यानी समझो वैज्ञानिकों ने भी जो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, तुम उस पर ही लगे रह जाते हो, कभी उससे बाहर निकलने की प्रयास नहीं करते हो। बेटा ऐसा कभी कोई क्षण नहीं आया इस जगत में कि पिताजी के पिताजी के पिताजी नहीं रहे होंगे, तुमने देखा नहीं, तो तुम कैसे प्रमाण दोगे कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी भी थे? देखो मैं आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैंने धर्म की बात नहीं की। और धर्म कहां आपको लेके जाता है, आपकी बुद्धि को कितना विशाल बनाता है, यह बात आज आपको सीख लेनी है। बेटा दादाजी के दादाजी के दादाजी थे, इसका क्या प्रमाण है? बहुत बढ़िया, मैं दिखाई दे रहा हूं तो यह प्रमाण है कि मैं हूं, इसका मतलब मेरी पूरी वंश परंपरा थी। बस ज्ञानी समझो, जैसे आपने अभी कहा कि मैं हूं, ऐसे ही मैं भी कहता हूं, यह दिगंबर मुद्रा है, यह आदिनाथ की मुद्रा है। आदिनाथ भगवान भी थे तो महावीर भगवान भी इसी मुद्रा के दावी थे। कि क्या करते हैं, यानी ये दिगंबर वेश में धारण करके क्या किया जाता है जो तुम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे थे। अध्यात्म विद्या उन वस्तुओं तक ले जाती है जो तुम्हारी खुली आंखों के सामने कभी नहीं आते। बात समझ में आ रही है? अतिशय वायर में विद्युत है, वो कैसे जाना? वहां पर तुरंत देखते हो महाराज जी, वहां पर एक लाइट चल रही है, ब्लिंक हो रही है, तो तुरंत समझ जाते हो कि विद्युत हो, कभी स्पर्श नहीं करते हो। बस ज्ञानियों बाहर से अनुमान लगाते हो, जैसे ही यहां पर लाइट जल रही थी, लाइट जल रही थी तो समझ गए थे तार में विद्युत होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में यदि चैतन्यता है और तुम्हारी बुद्धि चल रही है, तुम्हारे पास अनुभव हो रहा है, तो समझ जाओ कि वह विद्युत कौन सी है, जिसका नाम आत्म तत्व है। वह विद्युत तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो रही है। और यदि इसे नहीं स्वीकारोगे तो जगत में भौतिकवाद की चकाचौंध में दौड़ते रहोगे और अपने आप को धर्म से दूर कर लोगे। धर्म तुमसे तुम्हारी पहचान कराता है। जितने लोग अपने आप को समझते हैं, जितने लोग अपने आप के पास होते हैं, वे सबसे जगत में ऊंचे होते हैं। इसलिए हम इंजीनियरिंग तो करते हैं, बाहर की करते हैं, लेकिन अपने अंदर की इंजीनियरिंग भी करना सीखो। अपने भावों को पकड़ना सीखो। चेहरा पढ़ना जानते हो? नहीं जानते? आज से सब लोग ट्राई करना। टाइम आपका हो गया है, 2 मिनट में एक चीज और आपको बताता हूं। महेंद्र जी, महेंद्र पंडित जी, चेहरा पढ़ना जानते हैं? नहीं सीखा? आज से सीख लेना। प्रतिदिन अपना चेहरा दर्पण में देखना और पढ़ना। मेरे अंदर कितना एग्रेसिवनेस है, मैं कितना प्राउडी हूं, मेरे अंदर कितनी कपट है, मेरे अंदर कितना छलावीपना है, मैं कितना अपने आप को ठग रहा हूं। अपना चेहरा तुम देखो और पढ़ना।
कि मेरे चेहरे पर रंगत फीकी क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे अंदर काम वासनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप चेहरा पढ़ना हो तो दूसरे का नहीं, अपना चेहरा पढ़ना सीखना कि मेरे अंदर हैवानियत है या इंसानियत है। राम था और रावण थे, यानी रावण ने तो एक पर बुरी दृष्टि डाली थी, तो आज तक पुतले जला रहे हो। अपने हृदय से पूछना कितनी सीताओं का शील हरण तुमने कर दिया है, और फिर भी तुम सोचते हो कि मेरा नाम राम थे में आएगा, तो तुम्हारा राम राम थे में नहीं आएगा, रावण था के साथ ही लगाया जाएगा। जितने इंजीनियर्स के बच्चे हैं, ये सबसे बिगड़े बच्चे कहलाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रसिद्ध है बिगड़ने के लिए, लेकिन बिगड़ते भी हैं। और जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्म में सूर होता है वही धर्म में सूर होता है। बस विद्युत से एसी भी चलता है और हीटर भी चलता है, पता है? विद्युत से एसी भी चलता है, हीटर भी चलता है। हम विद्युत के तार को हीटर में जोड़ें कि एसी में जोड़ें, ये हमारे ऊपर है। ऐसे ही जो तुम्हारी बुद्धियां हैं, यदि तुमने डिस्ट्रक्टिव माइंड अपना क्रिएट कर लिया है, तो अपनी पूरी चैतन्य शक्ति को तुमने नाश की ओर अग्रसित कर दिया है। और इसी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में यदि तुमने प्रस्तुत किया है, तो दुनिया तुम्हारे कृत्य से अभिकृत होती है, वह तुम्हारे कृत्य को मान जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति था। ये इस नोबेल पुरस्कार कैसे मिलता है, क्यों मिलता है? जिसने अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर लगाया है। और यदि हम एक बात यहां पर सीख लें, जितने स्टूडेंट्स हैं, एक बात मैं आपसे कहूंगा, आप यदि तामसिक भोजन करते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, मदिरा पान करते हैं, नशा पान करते हैं, और जितना ये आजकल फास्ट फूड का सिस्टम बन पड़ा है वह करते हो, ये सब तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। आप इस बात को अगर नहीं माने तो फॉरेंसिक लैब का एंट्रेंस एग्जाम होता है, विदेशी फॉरेंसिक लैब है, वहां पे एक अंशुल जैन का नाम का यंगेस्ट साइंटिस्ट वहां गया था। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं फॉरेंसिक लैब का इंटरव्यू दे रहा था या एग्जाम रिटर्न करने के लिए गया था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं एक जैन कुल में जन्मा था जहां पर रात्रि भोजन नहीं होता था, तामसिक लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता था, और नशे से मैं बहुत दूर था। इन व्यक्तियों को जो नशा करते हैं, जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति रखते हैं, वे सब सूक्ष्म विद्या में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉरेंसिक लैब में ऐसे लोगों को एग्जाम लिखने की भी परमिशन नहीं है। अब बताओ, ऊपर जाना है, इंजीनियरिंग करना है, तो भी तुम्हें बाहरी धार्मिक प्रवृत्ति के साथ जीना होगा, तो तुम ऊपर आ सकते हो। समझ में आ रही बात? पता नहीं क्या हो जाता है, आप लोग ऐसे बैठ जाते हो। अच्छा, पीछे गद्दीदार चेयर है ना, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग गद्दी पे टिकना ही भूल गए, वे सब ऐसे बैठे हुए हैं। महाराज जी बोल क्या रहे हो? बस ज्ञानी, यहां तक पहुंचना है तो अपनी बुद्धि को जहां डिस्ट्रैक्टिव की ओर जा रही है, बेटा किसी से आंख लग जाए ना तो आंख नहीं लगती है, पता है? तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा जो भी तुमने पाथ चूज किया है, उसमें यदि एकाग्रता चाहिए तो कहीं और आंख मत लगाइए, तुम आगे बढ़ सकते हो। नहीं बात समझ में आ रही? अरे इंजीनियर है, ऐसे कैसे नहीं समझ में आ रही होगी? भैया जब तुम्हारी आंख कहीं, आंख तुम ढूंढ रहे होगे, अभी फर्स्ट ईयर है, हाँ अभी तक नहीं ढूंढ रहे ना, आगे चल के माहौल ऐसा है कि तुम कहीं ना कहीं आंख लगाने के लिए दौड़ोगे, और जैसे ही तुम्हारी आंख लगेगी, जहां तुम्हें आंख लगाने चाहिए वहां तुम्हारी आंख नहीं लगेगी, और ना बिस्तर पे आंख लगेगी, फिर तो आंख में उसकी ही आंख दिखेगी। अब समझ लो कहां आंख लगानी है। कैरियर बनाने आए हो
तो अपने जीवन में, इसलिए धर्म का क्या महत्व होता है, धर्म यही तो सिखा रहा है अपने जीवन में हम एग्रेसिवनेस को छोड़ें, अपने जीवन में मायावी कपटीपने को छोड़ें, अपने जीवन में हम जो प्राउड के साथ जीवन जीते हैं, हमारी चाल बदल जाती है, इसको छोड़ें। यही तो बेस्ट पर्सनालिटी है, यही तो रॉयल पर्सनालिटी है। यदि धर्म के साथ तुम आगे बढ़ोगे, धर्म यही कहता है क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ की प्रवृत्ति छोड़ो, कि इथिकल वैल्यूज को क्यों हम कम करते जा रहे हैं। हमारा भला होना चाहिए, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। और धर्म, जिन धर्म यही आपसे कह रहा है कि इनसे दूर रहोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी और तुम्हें लोग अपने आंखों पर रखेंगे। अच्छा, सेटिंग कर रखी थी क्या? अरे इंजीनियर माइंड है कि 3:30 के बाद में, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। बात समझ में आ गई? क्या आ गई? क्या आ गई? बस इतना सोचो कि मेरी सोच छोटी होती जा रही है। मैं स्मार्ट वॉच पहन के स्मार्ट नहीं बनूंगा, स्मार्टफोन रखने से स्मार्ट नहीं हूं। जितने लोग स्मार्टफोन रखें, एआई का यूज कर रहे हैं, वे तो अपने जीवन में कुछ खोज पाए, ये बहुत दुर्लभ है। आज जितने कंप्यूटर्स बने हुए हैं, जितने भी कंप्यूटर्स बने, ये एआई जो है ये आपके माइंड से ही बनाया हुआ है। आप इस पर आधारित हो जाएंगे तो माइंड चलना बंद हो जाएगा। इसलिए एआई का प्रयोग नहीं करना है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है जिससे एआई बना है। और उसका प्रयोग तभी कर सकते हो जब अपने हृदय में धार्मिक प्रवृत्ति और धर्म के संस्कार के साथ जियोगे। इसको ठंडा रखना पड़ेगा। मैंने बोला ना, एक व्यक्ति की आंख दूसरे की आंख में जाती है तो आंख लगना, रात में आंख लगना बंद हो जाती है। फिर तो मोबाइल पे आंख लगी रहती है कि कब कॉल आ रहा है, रिंग भी बज रही है कि नहीं, उठा रहा है या नहीं। बिल्कुल सत्य है ये बात। अगर आपके सामने नहीं करूंगा, मैंने कहा था जितने लोग नहीं आए, ये आजकल मीडिया का माध्यम बहुत अच्छा है, उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचा देना जो अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं, जो अपनी पढ़ाई बर्बाद कर लेते हैं, माता पिता का पैसा बर्बाद कर देते हैं। क्यों? अपनी आंख को जहां नहीं लगाना चाहिए उस और आंख लगा देते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर बैठते हैं। इसलिए समय आपका हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर चांस मिलता है, क्योंकि बहती हवा का कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसे ही दिगंबर मुनि का कोई मठ मंदिर नहीं होता, ये तो बहते जाते हैं। आज यहाँ थे और यह 6 वर्ष के पश्चात पुनः 6 वर्ष 10 वर्ष में, आप लोग को पता है जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने पृथ्वी के 3 चक्कर लगा लिए पैदल। आपको विश्वास नहीं होता, वे अपने जीवन में 32 वर्ष की साधना, 33 वर्ष की साधना में लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा कर चुके हैं। तो ये हवा की तरह है। इसलिए मैंने कहा यदि कभी हवा का झोंका पुनः एसटीआई के बीच में से गुजरा, और हो सकता है इस बार तो एक्सपेक्टेशन ये था कि स्टूडेंट्स मिलेंगे तो कुछ और नई चीजें सामने आएंगी, लेकिन ठीक है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं उनकी दृष्टि भी हो सकता है। मैं आप लोग से ही पूछ लेता हूँ, हो सकता है आप लोग भी सोचते होंगे आपके ही कॉलेज का कोई स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, सुनते हैं क्या बोलता है। हेलो सर। घनी हो सकता है आपको लगता हो कि यहीं का स्टूडेंट है, लेकिन आपके ही स्टूडेंट कितने आगे बढ़ चुके हैं यह आप जानते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यहां से सीखा जाता है, उसके बाद उसको जो प्रयोग कर लेता है वह दुनिया को सिखाने के योग्य बन जाता है। अपने जीवन में कभी हताश मत होना। अपना जीवन बहुत छोटा नहीं है, यानी ध्यान रखना, कभी हताश नहीं होना पीयूष कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं मिला, ये जॉब नहीं मिली, ये कैरियर नहीं बना। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। बेंगलोर में जॉब था और मोटरोला में था, ऐसे ही देखने परीक्षा की अपनी वैल्यू क्या चल रही है, तो एक कंपनी में फिर से रिज्यूमे डाल दिया और उस कंपनी में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू भी अच्छा हुआ और उसने बोला हमारे जो एचआर हैं दे विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर सम टाइम। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, और वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। कुछ दिन बाद हम मोटरोला से कॉलकॉम में ज्वाइन कर लिए और मोटरोला गूगल मोटरोला से स्विच करके और कॉलकॉम में ज्वाइन कर लिए।
कॉलकॉम में मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए थे, 2-3 महीने 4 महीने हुए, और कॉलकॉम के थ्रू हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे वहां ट्रेनिंग देने गए। जिस कंपनी में हमने ऐसे ही डाला हुआ था रिज्यूम और वो इंटरव्यूअर लिया था और उसने कोई एचआर ने रिस्पांस नहीं किया था, उसने ऑफर नहीं दिया था, अब मैं हताश हो जाता कि यार इतनी अच्छी कंपनी थी, ये हो गया वो हो गया। उससे बड़ा सोचते थे आगे कॉलकॉम जो वर्ल्ड की बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम में वर्क करने वाली कंपनी है, जिससे आज पूरे 5G 4G नेटवर्क जो भी एंटीनाज हैं, जो एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म भी जो डेवलप हुआ है गूगल के साथ में, उन सारी कंपनियों के साथ में जब काम किया, जब कॉलकॉम से जब ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, और हमारी वह पेरेंट कंपनी कॉलकॉम थी और उसकी प्रोजेक्ट को करने वाली वह छोटी कंपनी थी, उसके पास में जब गए तो जो व्यक्ति मेरा इंटरव्यू लिया था वो मुझे बाहर गेट पर रिसीव करने खड़ा था। जीवन में बस छोटी चीजों को एक्सेप्ट करते जाओगे तो बड़ी चीजें नहीं मिलेंगी, छोटी चीज नहीं भी मिली है, बड़ी चीज तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। ठीक है, इसलिए 2-3 चीजें याद रखना। कौवा बनना है, अच्छी चीजों को हमेशा लोगों से शेयर करें, अच्छी चीजें हमेशा अपने जीवन में लाएं, और जीवन में धर्म के संस्कार के साथ यदि आगे बढ़ोगे तो तुम अपनी जीवन को जैसे सब जी रहे हैं ऐसा नहीं, एक बेस्ट लाइफ, बेस्ट पर्सनालिटी और दुनिया को कुछ देने के योग्य बनोगे। बोलो महावीर भगवान की। माननीय महाराज जी के दिव्य शब्दों से संस्था में कार्यरत संचालक महोदय के सहित समस्त कर्मचारी बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके साथ नगर के जो सम्रांत लोग इस उत्सव पर यहाँ उपस्थित हुए, सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान उनका भी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बारंबार धन्यवाद। महर्षि के प्रवचन सबको बहुत ही अच्छे लगे, और इसी को जिसको सुनना है डेली, तो वंडरफुल जर्नलिज्म यूट्यूब चैनल है जहाँ पे डेली महर्षि के प्रवचन बनते हैं, उसको सब्सक्राइब करके महर्षि का अपडेट्स भी ले सकते हैं। जय जय। अभिनव।